चलिए, आज समय में बहुत पीछे चलते हैं और एक प्राचीन रहस्य की पड़ताल करते हैं। मोहनजोदड़ो में सीखने की गूंज। जरा सोचिए, हम आज से हजारों साल पहले 2400 ईसा पूर्व में पहुंच गए हैं और हमारे सामने है सिंधु नदी के किनारे बसा एक शानदार शहर मोहनजोदड़ो। शहर में सुबह हो चुकी है और चारों तरफ एक अलग ही हलचल है। देखिए, एकदम सीधी सपाट सड़कें, पक्की ईंटों से बने घर, ढकी हुई नालियां, और क्या बच्चे क्या बूढ़े, सबके सब शहर के बीचों बीच एक जगह की ओर जा रहे हैं। ये सारे लोग एक बहुत बड़े खुले आंगन में जमा हो रहे हैं। यहाँ बच्चों के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं और माहौल देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो कोई स्कूल चल रहा हो। चलिए, जरा नजदीक से देखते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। एक तरफ कुछ नौजवानों को एक इंस्ट्रक्टर सिखा रहा है कि कुम्हार के चाक पर मिट्टी को कैसे सही आकार देना है। वहीं दूसरी तरफ कुछ छोटे बच्चे पासे के साथ खेल रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, अरे 6 और 4 तो 10 होते हैं। उधर एक और ग्रुप है जो गीली मिट्टी की पट्टियों पर बेंत के कलम से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए, एक और ग्रुप है जो लकड़ी और बेंत की मदद से प्रकार की तरह एक के बाद एक एकदम परफेक्ट गोले बना रहा है। ये सब देखकर तो कोई भी यही कहेगा कि ये उस जमाने का एक स्कूल है ना? पर कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। मतलब ये प्राचीन शिक्षा की कितनी अच्छी तस्वीर लग रही है, सब कुछ कितना सलीके से, कितना साफ साफ दिख रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो स्कूल हमने अभी देखा, असल में वो कभी था ही नहीं। जी हाँ, ये पूरा का पूरा सीन सिर्फ एक कल्पना है, क्योंकि सच तो ये है कि मोहनजोदड़ो ने किसी स्कूल का कोई सीधा सबूत आज तक मिला ही नहीं है। तो फिर सच्चाई आखिर है क्या? अगर स्कूल नहीं थे तो क्या वहां के लोग सीखते नहीं थे? चलिए, अब असली जासूसों की तरह उन सुरागों को देखते हैं जो सच में खुदाई में मिले हैं। तो हमारे हाथ लगा क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सबूत है एक पूरी की पूरी लिखित लिपि का मिलना। हाँ, ये बात और है कि हम आज तक इसे पढ़ नहीं पाए, पर लिपि का होना ही इस बात का पक्का सबूत है कि वहां पढ़ाई लिखाई होती थी। फिर हमें मिले हैं पत्थर के पासे, जिन पर बिल्कुल आज की तरह 1 से 6 तक के निशान बने हैं। और तो और, उनकी कलाकृतियों में इतने सटीक गोले बने हैं जो बताते हैं कि वो प्रकार जैसा कोई औजार इस्तेमाल करना जानते थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्कूल थे ही नहीं तो ये सारा ज्ञान, ये सारी स्किल्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच कैसे रही थी? आइए जानते हैं कि आज के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं। इस मामले में 2 बड़े पुरातत्वविदों की राय काफी मिलती जुलती है। मासिमो विडाले कहते हैं कि देखो, हमारे पास स्कूल का कोई सबूत तो नहीं है, पर शिक्षा तो जरूर रही होगी। मेरा अंदाजा है कि जो बड़े बड़े हॉल मिले हैं, शायद वहीं ये काम होता होगा। वहीं आस्को पारपोला का भी यही मानना है कि लिपि, व्यापार और प्रशासन जैसी चीजों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी थी। अब ये शिक्षा घरों में मिलती थी या किसी कम्युनिटी स्कूल में, इसका तो हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन मोहनजोदाड़ो की कहानी में एक और भी बड़ी और शायद सबसे गहरी पहेली छिपी हुई है। एक ऐसी पहेली जिसे हम 1000 साल की खामोशी कह सकते हैं। सवाल बहुत सीधा सा है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के पास लिखने की कला थी, तो उस सभ्यता के खत्म होने के बाद अगले 1000 साल तक हमें कोई भी लिखित चीज क्यों नहीं मिलती? वो सारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस 1000 साल के गैप को लेकर 3 बातें सोची जा सकती हैं। पहली, कि शायद उस दौर में भी लिखा जाता था, बस हमें अब तक उसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है। दूसरी संभावना ये है कि सिंधु लिपि पूरी तरह से गायब हो गई और उसके साथ ही लिखने पढ़ने की परंपरा भी खत्म हो गई। और तीसरी, जो शायद सबसे दिलचस्प है, कि हो सकता है शिक्षा का मुख्य जरिया लिखना था ही नहीं, बल्कि वो मौखिक था, यानी सुनकर और याद रखकर सीखा जाता था। और यही बात हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो सबसे जरूरी सबक थे, जो सबसे गहरा